इलाही ताबुवद खुर्शीद माही चराग़ें चिश्तियाँ रा रोशन आई। अल्लाह पाक का करोड़ों एहसान है कि उसने हमें और आपको दर सूफ़ी पे आने की इजाज़त अता फरमाई है। खुदा का घर है और सूफ़ी का दर है। जो लोग ये परेशान हैं कि स्पीकर नहीं चल रहा, वो चलेगा भी नहीं मेरे भाई, इसलिए कि आप लोगों की मोहब्बतें खुदा सलामत रखे। मशीन ओवरलोड होकर बंद हो गई है, जब इंजन ही नहीं चलेगा तो स्पीकर कहाँ से चलेगा। इसलिए जितना चल रहा है उतनी पर कनात करके सुभान अल्लाह कहते रहें। बड़ी देर से आप हज़रात माशाअल्लाह इस महफिल पाक में बैठे हैं। बज़्म फ़िज़ाए मदीना के तमाम कारकुनान को दिल की अता गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हर साल की तरह इस साल भी इस महफिल उर्स को सजाया है। अल्लाह पाक तमाम मेहनत करने वालों की काविशों को शरफ़ इजाबत अता फ़रमाए। आपने एक से बढ़कर एक गुल को सूंघा है और एक से बढ़कर एक लहजे को समात फरमाया है। अल्लाह का फ़ज़ल है, पूरी मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भरी हुई है। लोग खड़े हैं, जो लोग परेशानी से खड़े हैं मैं उनसे भी माज़रत करता हूँ, लेकिन अल्लाह पाक हर खड़े हर बैठे की हाज़िरी को कबूल फरमा ले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के जानशीन व खलीफा का नाम सुल्तानुत तारिकीन मोहम्मद अहमद सईद हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह है। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के खुद्दाम में से, अंजुमन सादात में से भी एक शहज़ादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हज़रत सूफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये मुर्शिद का ताल्लुक़ हो गया और सूफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह का ससुराल लाडनू है और ससुराल के भी कई सादात अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तशरीफ़ फरमा। अभी आपने सरकार सिद्दीक़ अकबर के ख़ानदान के एक फ़र्द से मनक़बत औलाद फ़ारूक़ आज़म समात फरमाई है। अब ये अली के दर का कुत्ता आपकी चौखट पर खड़ा हुआ है। अल्लाह पाक खुलफ़ाए राशिदीन, असहाब रिसालत और अहले बैत रिसालत के फैज़ान को हम पर और आप पर जारी और सारी फरमाए। आप खुद देख लें कि एक चौखट सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी की पकड़ी है, सारा फैज़ान ऑटोमेटिक मिल रहा है। अच्छा, इनमें से किसी को स्पेशल दावतनामा नहीं पेश किया गया है कि आपको आना है, लेकिन जब इशारे इधर से होते हैं तो फिर बड़े बड़े दूर दूर से आ जाते हैं। अल्लाह अकबर या रसूल सुल्तानुत तारिकीन हुजूर नूरुल मशाइख। अल्लाह का नारे तकबीर। अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि उसने हमें और आपको सरकार सूफ़ी का दर अता फरमाया। दुआ करते रहें कि रहते दम तक ये दर कभी ना छूटे। आपका लक़ब सुल्तानुत तारिकीन है। तकरीर करने का तो वक्त नहीं है। मेरे बाद बिल्कुल आखिर में प्रोग्राम का मक्ता बुलबुल राजस्थान कारी मोहम्मद शरीफ साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। हाँ, अभी तक सबकी रंगत को आपने सूंघा है। अब आखिर में बुलबुल राजस्थान को आपके सामने पेश किया जाएगा। बल्कि सिर्फ आपके सामने नहीं, ये जब खड़े होते हैं तो सिर्फ आपको नहीं देखते, बल्कि दरवाजे के पीछे मज़ार पाक को भी देखते हैं। मेरे वाली साहब कहा करते हैं कि शरीफ पाली जब आंखें बंद कर लेता है तो ऐसा लगता है मदीने पहुंच गया। ऐसा लहजा इंशाअल्लाह आपको समाअत करना है और इनके तारुफ की ज़रूरत नहीं है। वो लोग गलत फहमी में हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे शरीफ पाली से किसी तमल्लुक और चापलूसी की ज़रूरत है। अल्लाह का फजल है, मुझे एक भी जलसा शरीफ पाली ने यह कहकर नहीं दिलाया कि मैं आपको जलसा दिला रहा हूँ। जी, इनके सामने कह रहा हूँ, फ़कत इनकी निस्बत बारगाह रिसालत से है और ये इतने इखलास के साथ पढ़ते हैं कि दिल से, चूंकि दिल में वुसअत है इसलिए तारीफ करने का जी चाहता। अब किसी का चेहरा बिगड़ता हो तो हर चेहरे की जिम्मेदारी तो हम ले नहीं सकते। हमें तो बस मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखना है और उनकी निस्बत को देखना है। ठीक है ना? हाँ, ये बात साफ कर दूं, हालांकि सोच के नहीं उठा था, शायद उधर से इशारा हुआ है तो ये जुमले निकल रहे। सुल्तानुत तारिकीन है, कसीर तादाद में मेरे नौजवान दोस्त बैठे हैं। आपके लिए सरकार सूफ़ी, और सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे और आपके सब के लिए सरकार सूफ़ी की ज़िंदगी आइडियल है। अभी हज़रत मौलाना इरफान साहब का कलाम कारी रईस साहब क़िबला पढ़ रहे थे। उसके मतले का मफ़हूम क्या था मालूम आपको?
ये हाफिज़ तौफीक साहब बैठे हैं, हाफिज़ असरार साहब बैठे हैं, मौलाना मुबारक साहब बैठे हैं, शकील साहब बैठे हैं, ये नागौर शहर के लोग हैं। इनसे पूछिए, सरकार सूफ़ी हमीदुद्दीन का लक़ब अमानुल अर्द भी है। क्यों भाई? ज़मीन के लिए अमान। ये ऐसे नहीं पढ़ रहे थे कि आपको हिमायत हासिल है और यूं ही हरारत दुनिया में है। शायर ने बहुत सोच समझ के लिखा है कि जब वो ज़मीन की अमान है, आप कहेंगे इसकी कोई दलील है? ये नागौर वालों से पूछें, इसकी मौजूदा दलील कोरोना है। हाँ, कितनी अमान में थे यहाँ के मुसलमान, वो इनसे पूछें, मैं माइक पे नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि इनके अमान होने की वजह से जनाबे वाला किसी और में कोई किसी और के इख्तियार में कमी है, नहीं। जो कुछ है सब कुछ सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज का, और उनके पास जो कुछ है वो सब बाबुल इल्म हैदर कर्रार फातिमा ज़हरा और वाह। और उनके पास ही नहीं, सरकार उस्मान, सरकार उमर, सरकार सिद्दीक, सिर्फ सरकार सिद्दीक ही नहीं, इमाम अहले सुन्नत कहते हैं ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। सब कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। होते कहां खलीलो बिना काबा ओ मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। हुजूर राजी है तो हर वली राजी है, और अगर हुजूर राजी नहीं तो कोई वली राजी नहीं। कोई पीर साहब कितना ही कह दे मैं तेरे से बहुत राजी हूं, मैं तुझे जन्नत में ले जाऊंगा, कह दो हजरत जिसके अब्बा की जन्नत थी वो सैयदा ज़हरा रात रात भर इबादत करती थी। हाँ जनाब, सरकार मौला हसन मुश्तबा को हसन बसरी ने देखा, पहले तो पहचाना नहीं, कंबल में ओढ़ कर एक शख्स खाना काबा की झुरमुट में, काबतुल्लाह की झुरमुट में एक शख्स इबादत कर रहा है, और इस कदर ज़ारो कतार रो रहा है कि हसन बसरी जैसा मुत्तकी शख्स वो कहता है कि मैं अपनी दुआओं को भूलकर उसकी बातों को सुनने लगा, मेरे दर्द को मैं भूल गया, और उसकी आंखों से जो आंसू रवां दवा थे और जो सिसकियां ले लेकर वो रो रहा था, मैं उसकी बातों में डूब गया। हालांकि मैं ये दिल में ख्याल करने लगा कि ये कौन शख्स है, मैं आगे इसको बढ़ के बताऊं कि मेरा अल्लाह रहमान है, तुझे माफ कर देगा। ये कौन शख्स है जो इतनी सिसकियां ले रहा है कि मैं आगे बढ़ के इसको बताऊं कि मेरे मुस्तफा करीम है, सिफारिश कर देंगे, शफाअत कर देंगे, मैं इसको बताऊं। हालांकि हसन बसरी का खुद का तकवा क्या है, रास्ते से गुजर रहे हैं, एक मुसाफिर रास्ते से गुजर रहा है, हजरत हसन बसरी एक घर की छत पर बैठकर खुदा के खौफ से रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकला और आंसू बहकर जनाब वो छत की नाली से होकर राहगीर के ऊपर गिरा मौलाना अंजार साहब। अब जब गुजरने वाले के ऊपर वो कतरे गिरे ना, तो उसने सोचा पता नहीं पाक पानी है कि नापाक पानी है। उसने छत की तरफ मुंह करके कहा, खुदा के बंदे ये पानी पाक है कि नापाक? था क्या? हसन बसरी की आंख का आंसू। पूछा पाक है कि नापाक है? छत से हसन बसरी ने आवाज लगाई, गुनाहगार के आंसू हैं, अपने कपड़ों को धो लेना। हम और आप कहां जाएंगे? गुनाहगार के आंसू हैं, अपने कपड़ों को दे लेना। ये है हसन बसरी कि जब कब्रिस्तान पे जाते थे तो इतना रोते थे कि मैयत की कब्र पर पानी डालने की जरूरत नहीं पेश आती। इतना मुत्तकी शख्स कहता है कि मैं अपने तकवे को याद करके अपने रब की रहमत को याद करने लगा कि ये आने वाला शख्स कितना रब्बे काबा से डरता है कि इतनी सिसकियां ले लेकर रो रहा है। कहते हैं जब वो शख्स वहां से पलटा, और जब पलटा तो उसने कंबल से अपने आप को छुपाया हुआ था, मैं उसके पीछे चला। हसन बसरी कहते हैं थोड़ी देर आगे चलने के बाद जब मैंने पीछे से उनका कंबल पकड़ा तो कहा, हसन बसरी छोड़ दे मेरा दामन। मेरे दिल में और तलब बढ़ी कि मैंने इनका चेहरा नहीं देखा, इन्होंने मुझे नहीं देखा, तो फिर पहचानते कैसे? कहने लगे मुझे और जुस्तजू हुई तो मैं थोड़ी दूर और आगे पहुंचा। थोड़ी देर के बाद बड़ी गुजारिशात पेश करने के बाद ये हुआ कि जब उन्होंने कंबल अपने चेहरे से हटाया, फइज़ा हुआ हसन बिन अली, वो हुसैन पाक का इमाम हसन इब्न अली थे। हसन को बादशाह खास व आम कहते हैं, अली का नाइबो कायम मकाम कहते हैं। दलील एक ही काफी है उनकी अजमत पर, उन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। जो इतना अली नसब है
कि अली हैदर कर्रार की जानशीनी करने का जिसको हक हासिल है, नहरवान से लेकर जमल तक, सिफ्फीन से लेकर जिंदगी की आखिरी सांस तक जो हैदर कर्रार के शाना बशाना खड़ा रहा, वो मौला हसन जिसका नाम खुदा ने रखा, मुस्तफा ने ऐलान किया, जिसके कानों में हुजूर ने अजान दी, वो हसन मेरा ईमान कहता है कल बरोज़े क़यामत सरकार इमाम हसन की निस्बतों से लोगों को बख्श दिया जाएगा। हसन कितने बड़े हैं कि सरकार गौसे पाक ने फरमाया, मैं अब्दुल कादिर हूँ, वो अब्दुल कादिर अल मशहूर इस्मी वो जद्दी साहिबुल ऐनुल कमाली, मेरा दादा साहिबे ऐनुल कमाल है। मगर लोगों, मेरा मामला ये है कि मैं अगर राज समंदर पे डाल दूंगा तो समंदर सूख जाएगा। गौस पाक कहते हैं अगर मैं राज पहाड़ पे डाल दूंगा तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा, अगर मैं अपने राज आग पे डाल दूंगा तो आग बुझ जाएगी। मुझे किसी पर कयास मत करना, मगर फिर भी सुनो, मैं हूं कौन? अनल हसनी सुम्मल जीली। मैं कोई छोटा मोटा नहीं हूं, मैं मौला हसन का बेटा हूं। गौस पाक कह रहे हैं मैं मौला हसन का बेटा हूं। आप सोचें कितने मुत्तकी हैं हसन, जिनकी 5वीं सदी हिजरी की नस्ल 40 साल तक रात रात भर इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ती, तो हसन कितने मुत्तकी होंगे। सरकार हसन बसरी की बात बीच में आ गई, मौला हसन की बात आ, बात इस पर चल पड़ी कि लोग जनाबे वाला तरह तरह की बातें कर, हम जिस दरबार में बैठे हैं वो हमें और आपको तर्क व तदरीज का रास्ता बताते हैं। तर्क सल्तनत सुल्तान गौसुल आलम ने फरमाया, तर्क सल्तनत सुल्तान इब्राहिम अदम ने फरमाया। सबके मनसब अपनी जगह है, मगर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने जिसे सुल्तानुत तारिकीन कहा है, वो सरकार हमीदुद्दीन नागौरी की जात। मतलब समझते हैं आप? तारिक कहते हैं छोड़ने वाले को, ठीक है, तारिक कहते हैं छोड़ देने वाले को। छोड़ देने यानी दुनिया छोड़ देने वालों का जो सुल्तान है वो सरकार हमीदुद्दीन नागौरी की जात। हम और आप दुनिया दिल में बसाकर यहां आकर क्या करेंगे? जरा सोचें, अपने आप से सोचें। मुझे नहीं नारा लगवाना तकरीर में, मैं सरकार सूफी हमीदुद्दीन के मिशन पर बात करूं। आज मेरी कौम का जवान यूट्यूब की गंदगी में रात रात भर पड़ा रहता है। आज दूसरों की बहन बेटियों को देखते हुए हमें शर्म नहीं आती। आज हालात ऐसे हैं कि लोग नशा कर रहे हैं, कोई एमडी नशा कर रहा है, कोई चरस पी रहा है, कोई सिगरेट में पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। इन लोगों को देखो जिनके आस्थानों पर हाजिर, इन्होंने हलाल चीज को भी छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि इस दिल में खुदा के सिवा बसना कोई नहीं चाहिए। यूं ही कोई अपने तमाम कारनामों और कामों को छोड़कर चौखटों को सलामी देता है। बड़ी कठिन है डगर पनघट की। आज हमारी और आपकी सिचुएशन क्या है? माले मशकूक की हमें कोई जो है वो परवाह ही नहीं है। लोग तो हराम माल खा रहे हैं, माले मशकूक तो छोड़ दे। सूफी हमीदुद्दीन उस दर्जे पर है कि माले हलाल को भी आपने तर्क फरमाया। किस्सा आपने सुना है कि बादशाह वक्त अपने एक नुमाइंदे को भेजकर जमीन तोहफे में देता है, माल बेचता है। सरकार हमीदुद्दीन नागौरी थोड़ी देर के लिए फरमाते हैं तवक्कुफ करो, मैं अपनी बीवी से पूछ के आता हूँ। हाँ, कुरान कहता अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात। कुरान यही कुरान कहता कि जनाब अत-तय्यिबातु लित-तय्यिबीन, जो अच्छे होते हैं ना उनके लिए खवातीन भी अच्छी होती हैं। आप काम यजीद वाले करो और फिर ये सोचो कि बीवी सकीना ताहिरा के तरीके की मिल जाए, माफ कीजिएगा, आपको जनाबे वाला अपनी खुद की खैरियत भी लेनी पड़ेगी। कुदरत ने उन्हें ऐसी खातून दी जो जनाब सानिए खदीजा की हैसियत रखती है। अल्लाह की खदीजा का मर्तबा बहुत बड़ा है। तकवा शारी और परहेजगारी में सरकार खदीजा का फैजान आपको मैसर आया। उमूमी तौर पर औरतों की आदत ये होती है कि ये दिला दो, वो दिला दो, वो दिला दो, ये ले आओ, वो ले आओ, वो ले आओ। लेकिन अल्लाह समद, कोई खातून ऐसी हो तो लाओ। हाँ, यूं ही थोड़ी सूफी साहब ने अपने पड़ोस में जगह अता फरमाई। हाँ, आप देखें सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश भी आ रहा है तो चौखट को झुककर सलाम कर रहा। गौर करने की बात है ना। अच्छा, और बात नागौर शरीफ वालों से पूछिए कि आपको दुनिया की कोई शय चाहिए तो इधर से मत मांगिए। ये आपको फलसफा बता रहा हूँ।
आज उर्स में आए हैं आप, फिर कभी अकेले भी आए तो ये तरीका अपनाइएगा। अगर आपको दुनिया की कोई चीज चाहिए होगी तो इधर से मत मांगिए, उधर से मांगिए। यानी आपको दुनिया की कोई शय मांगनी है, मेरा घर बन जाए, मुझे कार मिल जाए, मुझे नेक बीवी मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, दुनिया की कोई शय मांगनी है तो आप काबे की तरफ पीठ करके नहीं मांगेंगे, बल्कि सरकार के मजार के उस तरफ जाकर काबा शरीफ की तरफ मुंह करके मांगेंगे। मतलब इधर सरकार सूफी है, बीच में सरकार शाह अजीजुद्दीन है और उसके बाद सरकार खदीजा पाक का आस्थाना। आपको दुनिया की कोई शय मांगनी है तो उस तारिका से जाकर मांगो जिसने सल्तनत इस कायनात की तमाम औरतों में तर्क की सल्तनत, जिन जिन औरतों ने तर्क की सल्तनत पे कदम रखा उसमें एक बेमिसाल जात सरकार खदीजा की। आपको दुनिया की कोई शय मांगनी तो उधर से मांगा करो, वो इधर से इसलिए मांगा करो इसलिए कि सरकार सूफी पाक ने दुनिया को इतना छोड़ दिया है कि अब इनको अच्छा नहीं लगता कि इनसे कोई दुनिया मांगे। आप सोचें, जिसको ये अच्छा नहीं लगता कि उससे कोई दुनिया मांगे, उसको ये अच्छा लगेगा कि कोई दुनियादारी लेकर मेरी चौखट पर आए। उसको ये अच्छा लगेगा कि फकत शोहरत कमाने के लिए, उसको ये अच्छा लगेगा फकत पैसे कमाने के लिए, उसको ये अच्छा लगेगा फकत अपनी झूठी शान दिखाने के लिए कोई उनकी चौखट पर आए। जरा सोचें, मैं अपने नौजवानों से गुफ्तगू कर रहा हूं, क्या उनको ये अच्छा लगेगा कि कोई सिगरेटें पी के उनकी चौखट पर आए? क्या उनको अच्छा ये लगेगा कि कोई नशा करने वाला उनकी चौखट पर इस तरह ही आ जाए? जैसी आपकी झोली होगी वैसी ही सरकार भी कता फरमाए, कमी कुछ नहीं है। यहाँ मैं अभी क़यामगाह पर बैठ के कह रहा था, सुल्तानुल मशाइख निजामुद्दीन सैयद मोहम्मद अहमद महबूब इलाही जिनकी लिखी हुई किताबों से अपने, जिनके मलफूजात से अपनी किताब लिखते हैं, उस साहिब मलफूजात का नाम सरकार हमीदुद्दीन नागौरी। छोटी मोटी जात का नाम नहीं है, मुतबहिर आलिम दीन का नाम हजरत सरकार सूफी हमीदुद्दीन नागौरी। और आपके पोते हजरत शाह फरीदुद्दीन चाक पर्रा, आप सोचें कि उनका मर्तबा कितना आला है। शेख जियाउद्दीन बख्शी जैसे लोग जिनके मुरीद हैं, हजरत शेख जियाउद्दीन बख्शी, ये सरकार महबूब इलाही के दौर के बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, कलंदराना रंग इन पर छाया रहता था। आप मिनतुल असरार वगैरह में इनका तज़किरा पढ़ सकते हैं, तफसील का वक्त नहीं है। शेख जियाउद्दीन चिश्ती हजरत फरीदुद्दीन चाक पर्रा के मुरीद, जब इनके पोते के मुरीद की बुलंदी का मामला इतना है तो सरकार हमीदुद्दीन की बुलंदी का मामला कितना हो। सुल्तानुत तारिकीन आपका लक़ब। बादशाह वक्त ने जो है वो पट्टे भेजे कि कबूल फरमा लें। कहा अपनी एहलिया से पूछ लूँ। एहलिया से पूछने के ये दुनिया आई है, इम्तिहान लेना मकसूद था, कबूल है, कैसी कैफियत थी मालूम? हमारी तरह नए नए जुब्बे नहीं थे जी। मैं अपने नफ्स को भी शामिल कर रहा हूँ, सिर्फ आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। दुनिया के, मैंने पिछले कई साल पहले ये कहा था, दुनिया की मुत्तकी से मुत्तकी ख़वातीन टेलरों के पास कपड़े सिलवाने जाती, मगर हज़रत खदीजा की शान ये थी कि उन्होंने कभी किसी गैर महरम से अपना कपड़ा भी नहीं सिलवाया। वो खुद ही सूत जो है वो बुना करती थी, खुद ही कपड़ा बनाती, कपड़ा भी मार्केट से खरीद के नहीं आता था, खुद ही कपड़ा बनाती, और जब कपड़ा तैयार हो जाता तो खुद उसको सीती और फिर खुद सी के उसको पहन लिया करती। है शहादत गहे उल्फत में कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान, यूं ही कोई तरक्की मिल जाती है। तर्क तजरीज ऐसे फरमाई कि जनाबे वाला सरकारे गरीब नवाज है, मुर्शिद हिंद का राजा हमीदुद्दीन सूफी का, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने फरमाया, अत्तारिकु मिनद दुनिया वल फारिगु अनिल उक़बा। मैं मोइनुद्दीन चिश्ती कहता हूं, सुनो, ये हमीदुद्दीन सूफी दुनिया को छोड़ने वाला भी है, और दुनिया को छोड़कर चूंकि हमारे यहाँ बैठा है तो मैं मोइनुद्दीन कहता हूं कि ये उक़बा में भी फारिग है। कोई फरिश्ता इसको रोक कर नहीं कहेगा कि आप जन्नत में किधर जा रहे हो। यही तो मतलब हुआ। फारिग का मतलब क्या होता है? किसी तरह तवज्जो की जरूरत ही नहीं है। बागे जन्नत का रिजवान भी जिसका बढ़कर इस्तकबाल करेगा, उस सरकार के दरबार में हम और आप हाजिर बाश।
ये सरकार सूफी हमीदुद्दीन नागौरी का दरबार। यहां कमी किसी चीज की नहीं है, लेकिन दिल की सफाई होना बहुत जरूरी। और इनकी रजा इसी में हासिल है कि कोई मेरा फकीर बनकर आए तो फिर मेरे लिए आए, मेरे लिए आए। फिर ये इतना देते हैं, क्या क्या नहीं देते। अल्लाह ने इनके दरबार में वो बरकत रखी है कि जब इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तो जाहिर बात है कि जब इनके नाम की भीख देने की बात आएगी तो हर एक भीख देने के लिए तैयार हो जाए। मिसाल के तौर पर, चलें बात लंबी हो जाएगी, मैं फिर कभी तफसीली बात करूंगा। अभी सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ, सुल्तान तारिकीन सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने हलाल चीज़ों को भी तर्क फरमाया। क्यों? ताकि नफ्स को कुचल दिया जाए। क्यों? ताकि खुदावंद कुद्दूस को राजी कर लिया जाए। क्यों? ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राजी हो जाए। और ये सब सदका सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज का। एक रिवायत में हज़रत सूफी पाक रहमतुल्लाह अलैह की शान ये थी ना कि वो रास्ते से जाते थे, मर्द देखे या औरत देखे, हज़रत सरकार सूफी पाक पर फरिफ्ता हो जाते थे। अल्लाह ने ज़ाहिरी हुस्न इतना दिया था, इतने हसीन थे सरकार सूफी पाक, इतने खूबसूरत थे। रास्ते से जाते तो लोग अपने दिल निकाल लेते, मतलब दिल बिछाने के लिए तैयार रहते। एक दिन सरकार गरीब नवाज से मुलाकात हो गई। जहरा का हुस्न लेकर सरकार गरीब नवाज तशरीफ़ लाए थे। ख़ानदान रिसालत के उस शहजादे ने इनको देखा ना तो बजा फरमाया, बरजस्ता फरमाया, का हमीदुद्दीन, का मोहम्मद अहमद, अल्लाह ने इतना हुस्न दिया है तुम्हें, इतने हसीनो जमील हो, इतना ज़ाहिरी हुस्न है, मेरे पास आ जाओ, मैं अंदर से भी चमका दूंगा। बस गरीब नवाज ने नज़र करम फरमाई है। और सरकार सूफी पाक के बाद वाक़यात बहुत सारे हैं कि वहाँ से पलटे तो लोगों ने जनाबे वाला नफ्स की तरफ लाने की कोशिशें की। फरमाया कि ऐसा बांध के उठाऊं कि अब बरोज़े क़यामत ही खुलेगा। ये सरकार सूफी हमीदुद्दीन नागौरी, मेहनतें, जफाकशियाँ, कुर्बानियाँ, इनकी चौखट से हमें और आपको मिलती, जिनके गुलामों के गुंबद चमक रहे हैं। हाँ, मगर उन्होंने सब कुर्बान कर दिया। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये मंजिल ही इतनी आला है। आप देखें, हजरत मखदूम पाक का नाम बहुत बुलंद बाला है। आप गौसुल आलम हैं, तारिकुस सल्तनत हैं, कुदवतुल कुबरा हैं, महबूब यज़दानी हैं। इतना बुलंद बाला आपका मर्तबा है हजरत मखदूम पाक का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बेशुमार करामतें अता फरमाते हैं। 27 रजब को मैं अशरफ अपने किचौछा में तमाम रूए ज़मीन के वलियों को बुलाता हूँ और जिसको चाहता हूँ सस्पेंड करने का इख्तियार रखता हूँ। ये हज़रत सरकार मखदूम पाक हैं। अब्दुर रहमान चिश्ती की बातें मैंने पिछली किसी तकरीर में की थी, गालिबन शरीफ साहब उसमें मौजूद थे, नाडोल की तकरीर में, और मैंने या और किसी तकरीर में की होगी, मुझे याद नहीं है। तो अर्ज़ ये कर रहा था, सरकार अब्दुर रहमान चिश्ती ने गरीब नवाज से कहा था, हुजूर मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करनी है। तो हुजूर गरीब नवाज ने फरमाया था, अब्दुर रहमान किचौछा चले जाओ। जब अब्दुर रहमान चिश्ती किचौछा पहुंचे तो वहां नीर शरीफ में हजरत सरकार खिज़र अलैहिस्सलाम को वुजू करते हुए देखा। ये मखदूम पाक हैं। तुर्की, आज हर बंदा जाना चाह रहा है मैं तुर्की चला जाऊं ड्रामा देख देख के, मगर हमारे आपके पैदा होने से पहले कई 100 साल पहले तुर्की में फैजान अशरफिया को खुद सरकार मखदूम पाक ने एक मुद्दत दराज तक बांटा। एक नहीं कई खानकाहें अशरफिया आज भी तुर्किस्तान में मौजूद। एक दिन तुर्की में बैठे थे, खातून आ गई, 18 साल का जवान लड़का, उनका इंतकाल कर गया था। मखदूम पाक से कहने लगी, हुजूर मेरा बेटा इंतकाल कर गया, करम फरमाए। मखदूम पाक आगे बढ़े, उसके सीने पे हाथ रखा या गर्दन पे हाथ रखा, कहा इसमें ज़िंदगी की रमक बाकी नहीं, ख़त्म हो चुका है, इंतकाल हो चुका है। कहा हुजूर करम फरमाए कि ज़िंदा हो जाए। हज़रत मखदूम पाक ने अपने कदम पीछे लिए और फरमाया, सुनो भाई, मैं कोई ईसा थोड़ी हूँ जो मुर्दे ज़िंदा करूँगा। ये कहकर सरकार मखदूम पाक पीछे चले गए, मगर वो खातून मुसलसल रोती रहीं, उनकी आंखों से अश्क रवा रहे। आप सहाइफ़ अशरफ़ी आला हज़रत सैयद अली हुसैन अशरफ़ी की उठा लीजिए या जनाब वाना लताइफ़ अशरफ़ी निज़ाम गरीब यमनी की उठा लीजिए। मैं हवाला पढ़ चुका हूँ, सरकार सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी की चौखट पर अपने अशरफ जहांगीर समनानी का तज़किरा कर रहा हूँ। लेकिन तवज्जो, सरकार मखदूम पाक ने जब उसको मुसलसल रोता देखा तो आगे बढ़े और आगे बढ़ के मुराकबा किया, आंख बंद की, न जाने क्या क्या देखा। आंख खोल के उस नौजवान के पास गए और जवान के पास जाकर कहो, अशरफ जहांगीर कहता है कि अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, देख तेरी माँ तेरी जुदाई में बेकरार हुई जा रही है। मखदूम पाक के जुमले नहीं पूरे हुए कि वो 18 साल का जवान खड़ा हो गया।
ऐसी बुलंद बाला ज़ात सुल्तान मखदूम पाक की मौलाना गुलखनी का दिल एक मूर्ति पे आ गया और दुआ करके उस मूर्ति को जिंदा कर देने वाली जात का नाम मखदूम पाक है। मगर मखदूम पाक सूफी हमीदुद्दीन के गुलामों में आते हैं जी। मखदूम पाक सरकार गरीब नवाज के खलीफा हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके मुरीद बाबा फरीद, उनके मुरीद सरकार सिराजुद्दीन, सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही, उनके मुरीद महबूब इलाही के मुरीद सिराजुद्दीन अखी सिराज, सिराजुद्दीन अखी सिराज के मुरीद हजरत अलाउल हक गंजे नबात, अलाउल हक गंजे नबात के मुरीद का नाम मखदूम अशरफ जहांगीर सबनानी। उनकी विलायत का सिक्का 4 दांगे आलम में है, मगर आप शजरा पढ़ेंगे तो सफ़े अव्वल में सूफी हमीदुद्दीन का नाम नजर आएगा। इस दरबार में फरीदुद्दीन हो, बहाउद्दीन हो, निजामुद्दीन हो, औहदुद्दीन हो, सिराजुद्दीन हो, जितने आए हैं अदब से आए हैं। जो जाहिरी नहीं आए वो रूहानी तौर पर आए हैं तो वो भी सर झुका के आए। यह हज़रत सूफी हमीदुद्दीन का आस्थाना है, मगर अपनी मर्जी है। दरवेश ना आस्त की मशहूर है जहां। मैं नहीं मशहूर होना चाहता, बस मशहूर नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि पावा कमजोर है, नहीं, बस शोहरत नहीं है। और मकबूलियत कितनी है, अभी आपने सुना कि कोई हकीकत बता नहीं सकता कि मकबूलियत कितनी। दुनिया के लोग पीर साहब की तारीफ कर करके चढ़ाते हैं, मगर ये वो मुरीद है जिसकी तारीफ खुद पीर कर रहा है। और सिर्फ तारीफ नहीं कर रहा है, बाकायदा डिक्लेयर कर रहा है बरोज़े क़यामत फारिग रहने वाली जात का नाम सूफी हमीदुद्दीन नागौरी। मैं क्या बताऊं कि सरकार सूफी पाक क्या है, मैं क्या बताऊं कि इनका मर्तबा क्या है। इनका अगर आप शजरा देखेंगे तो बाबा फरीद से एक स्टेप ऊपर, बाबा फरीद से एक स्टेप ऊपर हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी की जात है। आपने समझा क्या है हजरत सूफी पाक को? जो इनकी शान है, जो इनका दरवाज़ा है, उस पर बहुत बड़े बड़े आए और जनाब अपनी झोलियाँ भर के गए। ये हमारी और आपकी खुश नसीबी है। हमारे अमाल अगर देखे जाए ना तो हम दरवाजे के लायक भी नहीं है। जी जी सच्ची बात कह रहा हूँ, लेकिन अमल देख कर नहीं बुलाते ना। फ़कत करम फरमा रहे, फ़कत करम है तो आ रहे, फ़कत करम है तो आ रहे हैं। अमल होता तो पता नहीं कहाँ फेंके जाते। इसलिए कि यार जहाँ महबूब इलाही सर झुका, हज़रत शाह सुलेमान तोसवी यहाँ आए, हाँ पीर पठान के नाम से मशहूर है। शाह सुलेमान तोसवी आए, जब आस्ताने से हाजिरी दे के जाने लगे तो जेब में हाथ डाला कि फ़कीर को कुछ दे दूं। जब जेब में हाथ डाला तो जेब में कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। फिर बाहर गए तो देखा जेब में पैसा है। फिर आए हाजिरी दी और हाजिरी देख के फिर सोचा कि फ़कीर को दे दूं, फिर जेब में हाथ डाला तो फिर कुछ नहीं है। ये क्या मामला है भाई? अब जाहिर है वो साहिबे नजर लोग थे, वहां बैठ गए। कहा पहले बताइए, मुराकबा में कहा बताइए तो ही जाऊंगा। हाँ, आंख बंद करते हैं दीदार के लिए, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गानेश। आपका नेटवर्क कहीं जाके रुक जाता होगा, इन अल्लाह वालों का नेटवर्क लोहे महफूज तक लगता है। हाँ। वहां बैठे आंख बंद करके अपने दिल की तरफ सर झुकाया, मुराकबा शुरू किया। सरकार सूफी से सवाल हो रहा है, सरकार ये क्या माजरा है? पैसे देता हूं, पैसे देने के लिए हाथ डालता हूं तो पैसे नहीं है, बाहर जाता हूं तो पैसे हैं। जवाब आया, ओ सुलेमान तोसवी, सूफी अपने फकीरों के लिए खुद ही काफी है। ये सूफी हमीदुद्दीन नागौरी का आस्थाना है। आप इस चौखट पर जितनी आजिज़ी के साथ आएंगे, कुदरत आपको उतना उरूज अता फरमाएगी। खुदा उससे उतना राजी होगा जो जितना सरकार हमीदुद्दीन का अदब करेगा। इसलिए कि इन्होंने दुनिया को नहीं चाहा, मालिक दुनिया को चाहा। हजरत महमूद गजनवी ने अपने गले का हार लेकर फेंक दिया। जब फेंका तो सारे दरबारी गजनवी के हीरे मोती वाले तार जो है वो मोतियों को अपने जेब में रखने लगे। मगर जनाबे अयाज को देखा गया कि वो महमूद के पीछे हाथ बांध कर खड़े। महमूद गजनवी ने पलट के कहा, तुझे हीरे नहीं चाहिए? तो अयाज ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मुझे हीरों का मालिक चाहिए। यही तसव्वुफ है, यही दुर्वेशी है, यही फकीरी है।
आपसे कोई पूछे हुजूर आपको दुनिया नहीं चाहिए, क्या क्या रंगीनियां है दुनिया में। हम सुबह दुनिया, शाम दुनिया, रात दुनिया, उठते हैं दुनिया, सोते हैं तो दुनिया। कार हो जाए, बंगला हो जाए, नौकरी हो जाए, चाकरी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, यहां फकत एक खुदा राजी हो जाए, खुदा राजी हो जाए। सुबह इसी में, शाम इसी में, खुशी में खुदा की याद। सोते हैं तो जनाब जिक्र से कल्ब अल्लाहू की सदाएं लगाता है। मैं क्या क्या बताऊं, सूफी साहब पे जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो मेरे जुमले मुझे बहुत हल्के लगते हैं, क्योंकि कुदरत ने उन्हें इतना बुलंद पाया मकाम अता फरमाया, जिनकी निगाहों से अल्लाह ने काफिरों को वली बना दिया। मिरातुल असरार की एक रिवायत अभी मैं सुना रहा था। सरकार सूफी पाक रास्ते से गुजरते थे तो एक गैर मुस्लिम बैठा रहता था। उस हिंदू को देखकर सरकार सूफी फरमाते, ये अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का वली है, जब मरेगा तो कलमा पढ़ने लग जाएगा मरने से पहले, और अल्लाह इसे विलायत अता फरमाए। कहाँ बैठे हैं आप, कहाँ बैठे हम और आप? सोचें आप, जो कुफ्र की दहलीज पर है उस पर निगाह करम कर दें तो अल्लाह उसे भी विलायत दे देता है। हम तो फिर भी जैसे घिसे पीटे हैं, कलमा तौहीद की तो कायल हैं। अगर हमारी झोली इखलास के साथ यहाँ फैलेगी तो ये सरकार हमीदुद्दीन का दरबार। लेकिन इनकी ज़िंदगी का मकसद ये है, आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, इतनी लंबी मैं तकरीर नहीं करता, आज ही पता नहीं कैसे मामला इधर लंबा हो गया, लेकिन आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, हमें और आपको सरकार हमीदुद्दीन नागौरी की ज़िंदगी से सबक लेना। हलाल चीज़ें नहीं तो कम से कम हर उस चीज़ को जवानों छोड़ देना है जिस चीज़ से खुदा नाराज़ होता है। मानता हूँ एक बार में नहीं हो सकता, ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। मैं आपको तरीक़ा बताता हूँ, 1 महीने में 1 गुनाह छोड़ने का तरीक़ा कीजिए बस। आज तक मैं दाढ़ी नहीं रखता था, अब से इंशाल्लाह दाढ़ी रखना शुरू करूँ। 1 महीना गुजरा, फिर आप कहें आज तक मैंने नमाजों की पाबंदी नहीं की थी, इंशाल्लाह इस बार से नमाजों की पाबंदी शुरू करूँ। ठीक है, इस तरीके से आप 1-1 महीने भी 1-1 गुनाह छोड़ेंगे। इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीयत ये हो कि 1-1 करके ही सही मगर सारे गुनाह छोड़ दूंगा। ये उलमा बैठे हैं, सरकार मदीना फरमाते मेरे उम्मती की शान ये है कि अगर वो अच्छाई की नीयत कर ले फरिश्ते उसी वक्त सवाब लिखने लग जाते। ठीक, अल्लाह पाक हमें और आपको सरकार सूफ़ी हमीदुद्दीन की खैरात व बरक़ात से माला माल फरमाए। बातें तो बहुत सारी की जा सकती थी मगर बस अपनी गुफ्तगू इसी पर ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह पाक हमें और आपको सरकार सूफ़ी हमीदुद्दीन के ज़ुहद का सदका अता फरमाए। अब आइए बग़ैर किसी ताख़ीर के बुलबुल राजस्थान कारी मोहम्मद शरीफ साहब का इस्तकबाल कर लें। ज़ोरदार नारा लगा दें, नारे तकबीर। नहीं, सारे लोग नहीं बोले, नहीं जवाब सारे दें, या रसूल है। नहीं, जवाब सारे दें। देखें ऐसा नारे तकबीर का माना क्या है मालूम आपको? नारे तकबीर का तर्जुमा होता है अल्लाह की बड़ाई बयान करो। अब आप ज़रा सोचें ना कि आपसे कोई कहा जाए, आपसे कोई कहे अल्लाह की बड़ाई बयान करो, और आप हैं कि सर झुकाए बैठे हैं या चेहरे देख रहे हैं। किसी का चेहरा देखने से ज़्यादा अल्लाह अकबर कहना फ़ायदेमंद है ना, क्योंकि वो खुदा की बड़ाई है। अपने अब्बा की बड़ाई बयान करना हो तो भले ही आप कंजूसी कर लिया करो, वो आप जानो, आपके वालिद जाने। हमारी तारीफ़ मत किया करो, मुझे नहीं तारीफ़ पसंद है। मैं बहुत सारे नाज़िमों को रोकता हूँ, मना करता हूँ, लेकिन ये सब बातें माइक पर कहने की नहीं है। लेकिन जब अल्लाह की बड़ाई की बात आए ना तो जो है वो झूम कर खुदावंदी कुद्दूस की तकबीर बयान किया करो। और जब हुजूर की रिसालत की बात आए तो आँखों में नूर उसी नूर के सदक़े है। जब हुजूर की बात आए तो फिर आप यूँ तो कहते हैं जानो दिल होश व खिरत सब कुर्बान है या रसूलल्लाह, और सब कुर्बान कर देंगे, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, नारे ज़ोर ज़ोर से। अरे क्या लब्बैक, फजर में तो पहुँचा ही नहीं। तो मैं मना नहीं कर रहा किसी को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इश्क़ रिसालत दे, मगर लब्बैक का मतलब ये मैं हाजिर हूँ। कहाँ हाजिर हो भाई? जो कौम कंबल उठा के मस्जिद, कंबल हटा के मस्जिद नहीं जा सकती, वो सर कटाएगी? किसी पर टारगेट नहीं है, लेकिन गुजारिश है सच्चे आशिक़ रसूल बने। और जब सच्चे आशिक़ रसूल बन जाएंगे तो ज़बान से नहीं दिल कहेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह। ठीक है, अब मैं नारा लगाता हूँ, बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे नारा लगाने का शरफ हासिल होता है। अब मैं नारा लगाता हूँ तो शाया निशान आप जवाब दीजिए, नारे तकबीर, तकबीर, तकबीर। जो लब खामोश रहे उनका मैं क्या करूँ? अब एक लब भी खामोश नहीं रहना चाहिए। इसलिए मेरे लिए नहीं,
आप यहां बैठकर अल्लाह की सदा लगाएंगे, एक जुमला कबूल हो गया। रात रात भर ज़रबें लगाने वाले सूफी हमीदुद्दीन ने एक नजर अल्लाह की वजह से कर दी तो ये दिल मैला नहीं रहेगा, बल्कि इस दिल को रोशनी मैसर आ जाएगी। नारे तकबीर, नारे